अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब, आज मैं ये 1 कप दूध में 2 कीनों के छिलके डाल के पकाने जा रही हूँ। किस लिए, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। और साथ साथ रमज़ान की आमद आमद है, तो उसके लिए भी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। मैंने भी शुरू कर दी हैं ताकि रमज़ान के लिए हमें प्रॉपर टाइम मिल जाए। हमारा टाइम खाने पकाने में और घरदारी में ही ना गुजर जाए। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दूध और उसमें मैंने डाले हैं कीनू के छिलके, और छिलकों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसके अंदर का जो वाइट पार्ट है वो मैंने निकाल दिया था, और उसके बाद जो कीनू के छिलके हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और इसको मैंने इतना पकाया था कि छिलके थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए थे, और उसके बाद दूध भी रिड्यूस हो गया था। तकरीबन 1/4 कप बाकी का दूध बचा था इसके अंदर। और बस इसको मैंने ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून बेसन, और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब ही आंबा हल्दी, जिसको कस्तूरी हल्दी भी कहा जाता है और इसको वाइल्ड टर्मरिक भी कहते हैं। ये पंसारी की दुकान से बहुत इजीली अवेलेबल होगी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं कोई रेमेडी बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, ये मैं बनाने जा रही हूँ टैन रिमूविंग मास्क, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा धूप में बैठे हैं। सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, तो उसकी वजह से स्किन टैन कर जाती है। और उसके अलावा भी हमारे स्किन को विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। और ऑरेंज की जो पील्स हैं वो विटामिन सी की एक बहुत बड़ी सोर्स है। कहते हैं ना कि ऑरेंज से ज़्यादा उसका विटामिन सी उसके पील्स में होता है। तो उसको फेंकिए नहीं, उसको सेव कीजिए और उसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और दूध जिसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है वो बेस्ट क्लेंज़र है। साथ में अगर हम इसके बेसन भी ऐड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट क्लेंज़र। क्योंकि हम क्लिनजिंग मिल्क तो यूज़ करते हैं, लेकिन मिल्क को क्लिनजिंग के लिए यूज़ नहीं करते। तो बस इस तरीके से ये पेस्ट मैंने बना लिया है, और उसको मैं अच्छे तरीके से अपने हाथ पे रब कर रही हूँ। आप इसको फेस पे, पैरों पे, हाथों पे, जहाँ जहाँ फील करते हैं टैन, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद उसका बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है ताकि क्लिनजिंग अच्छे तरीके से हो। दूध का जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करे। साथ में हमने इसमें आंबा हल्दी या वाइल्ड टर्मरिक यूज़ की है, जो कि एंटीसेप्टिक है। अगर हमें ब्रेकआउट्स होते हैं तो वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस पेस्ट को बना के आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और बस इसको मैंने इस तरीके से लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये ड्राई हो गया है, तो इसको मैं मल के उतार रही हूँ। जस्ट लाइक उपटन जिस तरीके से हम उतारते हैं, क्योंकि इसमें दूध डला हुआ है तो ये थोड़ा सा ग्रीसी होगा, तो ये आसानी से उतर जाएगा। फेस पे इस तरीके से रब नहीं करना है। फेस पे हमने बस इसको लगा के छोड़ देना है, और उसके बाद हल्का सा पानी डाल के और उसको मसाज करके हम वॉश कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तो अंदर से काफ़ी क्लियर स्किन निकल रही है। लेकिन ये एक दफ़ा में कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट फॉर 15 डेज़ इसको रेगुलरली करेंगे तो हम डिफरेंस फ़ील होगा। और अभी भी थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों हाथों में फ़ील कर सकते हैं। तो ये रेमेडी मैंने देखी थी इंस्टा पे, तो मैंने सोचा ट्राई करूँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि ये रियली वर्क करती है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो दूध को फेस पे लगाने से पहले देख लीजिएगा कि कहीं ब्रेकआउट्स और ज़्यादा ना हो जाएँ, क्योंकि ऑयल होता है उनके लिए दूध सूटेबल नहीं होता। तो ये तो थी रेमेडी जो कि हम ईद के लिए, रमज़ान के लिए पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाइए कि रमज़ान प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर, बहुत रेड रेड कलर के टमाटर आए हुए थे। तो यहाँ मैंने टमाटर लेके उनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद अब मैं इसका पेस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि टोमेटो पेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि कुकिंग को ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। क्योंकि हमें ज़्यादातर टाइम, अगर चिकन स्पेशली बना रहे हैं या दाल सब्ज़ी में हमें डालना होता है, तो ज़्यादा टाइम जो हमारा लगता है वो टमाटर को गलाने में लगता है। और अगर ये प्रॉपर गलते नहीं हैं तो इसके टुकड़े आते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने इसको दो दो हिस्सों में करके इसमें डाल दिया है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं एक क्विक सा रिकैप दे देती हूँ उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरी वीडियो। बस इसको मैंने इसमें डाल के और ढक के रख दिया था, और 15 मिनट में ये सॉफ्ट हो गए थे और इन्होंने छिलके अपनी जगह छोड़ दी थी छिलकों ने। तो इसको फिर मैंने छिलके रिमूव कर लिए थे, और रिमूव करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट और हो गए थे, तो उसके बाद मैंने इसको
थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा किया था और ठंडा करने के बाद इसको मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने से ये होता है कि इसकी जो पीसेज़ हैं वो बहुत आसानी से लाइक ड वो हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है पानी और फिर ये पीसेज़ नहीं आते और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस उसके बाद इसको मैंने और रिड्यूस कर लिया था, बिल्कुल पेस्ट की फ़ॉर्म में आ गया। तो बस 1 टेबलस्पून निकाल-निकाल के मैंने इसकी ढेरियाँ ट्रे में लगा ली थी। आप चाहें तो क्यूब्स में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और बस उसके बाद जब ये ठंडा हो गया था इसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था और फिर निकाल के किसी भी एयर टाइट जार में मैं इसको या बॉक्स में रख दूँगी और ये मेरे लिए बहुत आसान रहेगा कि मैं इसको क्यूब निकालूँगी और उसके बाद रख दूँगी। और इसीलिए रमज़ान के लिए ही ज़रूरत पड़ती है मटर की और मटर आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, भरे हुए दाने हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर भी छील लिए हैं और मटर को छील के वॉश करके बहुत अच्छे तरीके से फिर मैं इसको भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी और जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें से निकाल के यूज़ कर लिया। क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है मटर को छीलना और डेफ़िनेटली हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होता है तो फिर वो ज़्यादा लेने पड़ते हैं और फिर वो वेस्ट भी होते हैं। साथ-साथ यहाँ पर मैंने गाजर भी ले ली थी क्योंकि गाजर का सीज़न भी बस अब एंड होने वाला है और रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है गाजर की और फिर उसके बाद ये ऑरेंज कलर की जब गाजर आ जाती है तो वो ज़रा मज़ा नहीं देती। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये गाजर भी मैं छील के इसको अच्छे तरीके से काट के रख लूँ। तो यहाँ मैंने गाजरों को छीला है, छीलने के बाद इसको मैंने वॉश करके और इसके क्यूब्स भी कट कर लिए हैं। और हाफ़ गाजर को मैंने जूलियन में कट कर लिया है। कभी-कभी जूलियन की भी ज़रूरत पड़ जाती है और किसी चीज़ में हमें ये बारीक कटी हुई गाजर की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों तरह से मैंने कट कर लिया था और इनको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया था और दोनों को मैंने एक ही कंटेनर में डाला था। आप चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं और पहले तो मैंने डाल दिया, उसके बाद मुझे ख़्याल आया दोनों के बीच में पार्टीशन होना ज़रूरी है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो बस ये मैंने इसको डाल दिया था, एक साइड पे कर दिया था और आ गए थे बहरहाल ये दोनों। वर्किंग लेडीज़ के लिए और बच्चों वाली माँओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो पहले से चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें क्योंकि टाइम हमें बच्चों को भी देना होता है, अपनी इबादत को भी देना होता है और साथ-साथ किचन को भी और घर को भी देना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इसी तरीके से रमज़ान की आने वाली रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।